हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कन्फेशन करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमने मुंह से इसे बोलना है। चाहो तो आप हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम सीटेड विद क्राइस्ट in the place of power, dominion, and majesty, and in a position of authority. I give no room for darkness, sickness, defeat, and pain, for I dwell in a place of absolute mastery in Christ Jesus, and I have overcome the world. Hallelujah. मैं मसीह के साथ बैठाया गया हूँ उस जगह में जो सामर्थ, प्रभुता और प्रतापमय है, और ऐसा स्थान जिसमें अधिकार है। मैं किसी भी तरह से अंधेरे को जगह नहीं देता हूँ, ना ही बीमारी, हार और दर्द को, क्योंकि मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ पूर्ण रूप से निश्चित की गई स्वामित्व है मसीह यीशु में, और मैं जगत को जीत लिया हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, ल्यूक 10 चैप्टर 19 वर्स, एफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन, और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 से 6 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। ल्यूक 10:19 जो है एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है, और इफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स जो है इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्जन जो रेगुलर पढ़ते हैं उसमें से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ेंगे सारे वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम ल्यूक 10 चैप्टर 19 वर्स पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. ये विस्तार करके मतलब को बढ़ाकर इसमें दिया जाता है। हम बाद में इसके मतलब को भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम हिंदी में ये वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन, हिंदी BSI बाइबल में। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। विस्तारित बाइबल में ये इस प्रकार से, Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions
एंड यहाँ पर जो विस्तार करके दिया है और ऐसा दिया है, ये यहाँ तक तो ठीक है कि मैंने अधिकार दिया है, ये सब ठीक है, लेकिन विस्तार करके ये दिया है शारीरिक और मानसिक शक्ति और काबिलियत के ऊपर भी हमको अधिकार दिया गया है। और वो सारे शक्तियाँ जो घेर लेती है हमारे ऊपर, अपने दबाव को डालती है, हम पर वो हावी हो जाती है, उन शक्तियों को भी हमारे अधीन कर दिया है, हमको उनके ऊपर भी अधिकार दिया है। ये उसके अंदर विस्तार करके लिखा हुआ है। और हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित 10 अध्याय 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और यहाँ पर विस्तारित बाइबल में और ज़्यादा विस्तार करके लिखा था इंग्लिश में कि शारीरिक सामर्थ्य पर भी और मानसिक सामर्थ्य शक्तियों के ऊपर भी और उनकी कुव्वतों के ऊपर भी अधिकार दिया है, ये उसमें विस्तार करके लिखा हुआ था। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। एफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 से 6 वचन तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। थैंक यू जीसस। पिता, हमारे अंदर से आज के इस कबूली के शब्द और प्रार्थना के शब्द और वचनों के शब्द खोने मत दे। ये हमारे अंदर परिपक्वता को लाए, महिमा से महिमा की ओर हमको आकर्षित करता जाए, और हम बढ़ते जाए तुझ में, और हम अपने खुद ही में घटते जाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।